दुनिया पर रामसिल की एपिसोड नंबर 21 में आपको बड़े कमाल के ट्विस्ट देखने को मिले। आने वाली एपिसोड में कौन से बड़े ट्विस्ट होंगे उन पे भी बात करते हैं। नरोज आदम की प्लानिंग के बारे में हम बात करेंगे। जो बड़ा ट्विस्ट था ना एपिसोड नंबर 21 में वो ये था कि जब शमीर और ऐना की शादी का एंड टाइम आ जाता है तब नरोज आदम अचानक से बीमार हो जाता है। शमीर उसको लेकर हॉस्पिटल चला जाता है और वहाँ पर जो आपको देखने को मिलता है सीन वो कमाल का था कि नरोज आदम अचानक से बिल्कुल ठीक हो गया है। वो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को अपने कमरे में बुलाता है और उस कहता है कि मैं नरोज आदम हूँ, मैं जो कहूँगा अब तुम वो करोगे। वो जब डॉक्टर बाहर आता है तो शामिर अपने बाप नरोज आदम की जब तबीयत के बारे में पूछता है तो वो डॉक्टर कहता है कि इनके पास अभी टाइम थोड़ा है, इनके जिस्म में जहर फैल चुका है तो अभी इनको कुछ दिन एडमिट रहना होगा। लेकिन हालांकि कि वो नरोज आदम जो है वो बिल्कुल ठीक होता है, वो ठीक ठाक जो है वो हॉस्पिटल के अंदर होता है। असल में नरोज आदम की इसके पीछे प्लानिंग ये थी कि उसको पता था कि अब शादी वाला दिन और रात आ चुकी है। जब भी शादी हो रही होगी तो नवाबों के पास एक तगड़ी प्लानिंग है, नवाबों के पास एक तगड़ा असला है, वो हम पर हमला करेंगे और हम आदमों को जो है वो बिल्कुल खत्म कर डालेंगे। तो नरोज आदम को नवाबों की इन प्लानिंग का जो है वो पहले से पता था। अब जो नेक्स्ट एपिसोड में ट्विस्ट देखने को मिलेंगे वो ये देखने को मिलेंगे कि नरोज आदम जो है वो आईजी के पास जाता है। वो कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। नरोज आदम उसके घर जाता है रात को और उसको जो है वो अपने कब्जे में लेता है। उसके बाद नरोज आदम को 21 एपिसोड में पता चल गया कि एसएचओ जो मीर हसन है वो हमसे गद्दारी कर रहा है। तो नरोज आदम उसको कुछ नहीं कहता। 22 एपिसोड में जो है वो नरोज आदम उसको पकड़ेगा और उसको बोलेगा कि अब तुम मुझे बताओ मैं तुम्हें कैसे मारूं। तो वहां पर मीर हसन कहेगा कि ये मेरा फर्ज था। अब यहाँ पर नरोज आदम उसको आगे से कहेगा कि मेरा भी फर्ज है अब मैं तुमको मार डालूं। और अब मुझे लगता है कि जो नवाब के पास वो उसका बड़ा आदमी बड़ा मतलब वफादार है ज़मीर, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यार वो नरोज आदम का वफादार है, वो नरोज आदम के हाथों चल रहा है। क्योंकि नरोज आदम को जो है वो जहर दिया था नवाब ने और नवाब एक जगह कहता है कि मुझे और तुम्हें, ज़मीर को कहता है मुझे और तुम्हें पता है कि नवाब हमने नरोज आदम को जहर दिया है। तीसरे आदमी नरोज आदम को भी अब पता है। तो मुझे लगता है कि नरोज आदम को जो है वो शायद ज़मीर ने बताया होगा। ज़मीर जो है वो असल में जो है वो नरोज आदम को मुझे लगता है वफादार हो। जब नरोज आदम जो है वो हमला करेगा नवाब पर तब सारी सच्चाइयाँ खुल के सामने आएंगी। जो है वो ज़मीर जो है वो उससे गद्दारी कर रहा है। यहाँ पर जो कसाई ग्रुप है वो अब नवाबों के पास गया है। कसाई ग्रुप जो है वो नवाब से गद्दारी करेगा तब नवाब को पता चलेगा कि इस खेल का असल खिलाड़ी जो है वो नरोज आदम है। तो ये बड़े कमाल के ट्विस्ट हैं जो आने वाली एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेंगे। बाकी आप दुनिया पर रामसील देख रहे हैं, आप लोग क्या चाहते हैं कि यार इस ड्रामे की एंडिंग किस टाइप से हो? क्या शमीर और ऐना की एंडिंग में शादी होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? और आप लोग क्या चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाली एपिसोड्स में क्या वाकई जो नरोज आदम को जहर दिया गया है इस जहर से जो है वो नरोज आदम की डेथ हो सकती है या नहीं, या फिर नवाब जो है वो कब तक मर सकता है? इस चीज को लेके आपका क्या है फीडबैक? जो भी आपका फीडबैक होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।